बोली शंकर भगवान की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अद्भुत जानकारी प्राप्त करेंगे और आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ तो आप समझिए, जैसे बोलते हैं ना, सोने में सुहागा, वो आपके जीवन में अवसर आएगा। क्योंकि जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, कहीं करोड़ों में एक बार आपको प्राप्त होता है और सबके भाग्य की बात नहीं है, सबके भाग्य में यह नहीं होता है। लेकिन मैं आप लोगों को अभी उसको दिखाऊंगा भी और उसका सारा महत्व बताता हूँ मैं। अब मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूँ क्या बताने जा रहा हूँ और उसको सिद्ध कैसे किया जाता है, उसमें शक्ति कैसे डाला जाता है जिससे आपको उसका पूरा फल प्राप्त हो और एक चमत्कारिक उसका असर पड़े। तो मैं बात कर रहा हूँ बिल्वपत्र का। बिल्वपत्र आप लोगों ने ज़्यादा अधिक से अधिक यही देखे होंगे 3 पत्ती वाली, लेकिन कई बार किसी के ऊपर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान शिव का कृपा हो जाता है तो उसको 4 पत्ते वाले भी बिल्वपत्र मिल जाता है और 5 पत्ते वाली भी बिल्वपत्र मिल जाता है। तो जिसको 5 पत्ती वाला बिल्वपत्र मिलता है वह समझिए बहुत भाग्यशाली है और उसके ऊपर भगवान शिव का बहुत ही असीम, बहुत ही अधिक कृपा हो गई है। जैसे बोलते हैं कृपा बरसना, भगवान का बहुत ज़्यादा कृपा उसके ऊपर बरस रहा है। तो जो भी 5 पत्ती का बिल्वपत्र पाता है वह भगवान का प्रिय तो होता ही होता है, भगवान उसके ऊपर कृपा की बारिश करते हैं। कहा गया है अगर 5 पत्ते वाली बेलपत्र पा जाएं तो धन का भी आप वर्षा कर सकते हैं। अपने काम काज में भी आप लोग बिल्कुल बहुत तेज़ी से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 5 पत्ते वाली जो बिल्वपत्र होता है बहुत शक्तिशाली होता है और भगवान जिसको भी 5 पत्ते वाला बिल्वपत्र मिले सबसे पहले उसको घर में 5 पत्ते वाले बिल्वपत्र को ला करके रखें और उस बिल्वपत्र को रख करके सबसे पहले स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके उसको धोए। धोने के बाद गंगा जल से धोना चाहिए। गंगा जल से धो करके एक किसी बर्तन में रखें, पात्र में कोई पीला या लाल वस्त्र को वहाँ पर रख करके उसके ऊपर बिल्वपत्र को आसन दे करके रखें। फिर उसमें ओम नमः शिवाय, एक पे ओम, एक पे नमः, एक पे शिवाय, एक पे श्री, एक पर राम। 5 पत्ते हैं तो 5 हो गया, ओम नमः शिवाय और श्री राम। 5 पे अलग अलग लिख देना है। लिखने के बाद अष्टगंध का चंदन उसमें फिर लगाइए, फिर बिल्वपत्र को भगवान शिव के ऊपर अर्पण कर दें। अब मैं आप लोगों को बिल्वपत्र भी दिखाना चाहूँगा, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ये है 5 पत्ते वाले बिल्वपत्र। इसको मैं अभी जैसे मुझे मिला इसको मैं सुखा दिया। सुखाने के लिए इसको मैं पहले तो पुस्तक में रख दिया था, 2-3 दिन तो बाहर रखा मैं, थोड़ा सा सूखने के बाद, क्योंकि अगर आप हरा में ही रख देंगे तो ये सड़ भी सकता है। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए इसको 2-3 दिन बाहर रखें। बाहर रखने के बाद पुस्तक में रखें। इसका पूजन भी हो चुका है, भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी हो चुका है। यह बिल्वपत्र बहुत ही अद्भुत फल देने वाला है। अब आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको। 1 पत्ते, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल ये जो है 5 पत्ते वाली, ये देखिए कहीं से भी ये बिल्कुल भगवान का 5 पत्ते वाला बिल्वपत्र है। कहीं लाखों करोड़ों में एक 5 पत्ते वाला बिल्वपत्र प्राप्त होता है, वो भी जिसके ऊपर भगवान शिव की बहुत ज़्यादा कृपा प्राप्त होता है उसको 5 पत्ते वाली बिल्वपत्र प्राप्त होता है। तो आप लोगों को जैसे मैं बताया हूँ उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके, श्री राम लिख करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दें। शिव के ऊपर चढ़ाने के बाद आप लोग भगवान को शिव जैसे जल का धार बना करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे मन में अपने
जप करते हुए जल को चढ़ाएं। जिसको महामृत्युंजय मंत्र याद है वो महामृत्युंजय बोले, जैसे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र को भी बोल करके भगवान शिव के ऊपर जहाँ बिलपत्र रखा उसी पे जल चढ़ाएं। जो लोग वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, भगवान शिव के यजुर्वेद का जो मध्याह्न शाखा है, जो रुद्राष्टाध्यायी बोलते हैं, उसके 5वें अध्याय का मंत्र बोलें और 16 मंत्र बोल करके जल चढ़ाएं, जिससे वह बहुत ज़्यादा इसमें शक्ति आ जाएगा बिलपत्र में। और एक मैं मंत्र भी बताऊंगा बिलपत्र को चढ़ाने वाला, वो आप लोग लिख भी सकते हैं, लिख करके याद करके उस मंत्र से भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाएं और अपने मन में मंत्र बोलें। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शिव पुराण में लिखा हुआ है भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाने से 3 जन्म के पापों का नष्ट हो जाता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिव अर्पणम। एक मंत्र और बता रहा हूँ, उसको भी आप लोग ध्यान से सुने। काशी वासी निवासे च काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इन दोनों मंत्रों से ये बिलपत्र को भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है। मंत्र बोल करके भगवान शिव को चढ़ाएं और प्रणाम कर लें। तो ये तो हमारे बिलपत्र को सिद्ध करने का उपाय और विधि है। अगर इसमें और भी विस्तृत आप इसका विधिवत से पूजा करना चाहते हैं, इसको जागृत करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे और कोशिश करेंगे अगले वीडियो में हम डालें। नहीं तो आप लोग नीचे संपर्क नंबर पे संपर्क करके बात करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों को, जो लोग अंत तक इस वीडियो को देखें, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बोलेंगे शंकर भगवान की जय।